हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में अगर हमें क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करना होता है तो कैसे उसको एक्सीड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमें क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करना है तो कैसे इसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए आपको मैं बता देती हूँ। गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंट इन्फो पे जाना है। अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट क्रिएट करनी होती है तो लेजर्स के लिए हमने क्रिएट की थी सिंगल और मल्टीपल। तो सिंगल पे आके आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे सन्ड्री डेटर, यहाँ से क्रेडिट पीरियड लिखेंगे, 2 डेज का लिख दिया। यहाँ पे आपको इसको अगर वाउचर एंट्री में चेक कराना है तो यस करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, फिर वो क्या होगा, स्पेसिफाई हो जाएगा। मल्टीपल लेजर के लिए मैंने आपको बताया था, मल्टीपल लेजर्स में क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप ग्रुप्स को एंटर करेंगे, डेटर और क्रेडिटर के ग्रुप जो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसमें से अगर आपको चेंजेस करने हैं या फिर एक साथ किसी ग्रुप में यहाँ पर क्रिएट करना होता है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्पेसिफाई करते हैं क्रेडिट लिमिट को फॉर सिंगल एंड मल्टीपल लेजर्स। आज किसकी बात करने वाले हैं, आज करेंगे एक्सीडिंग क्रेडिट लिमिट। तो टैली ईआरपी 9 जो होता है वो एरर प्रॉम्प्ट शो करता है अगर क्रेडिट लिमिट जो होती है वो ज्यादा होती है जितनी हमने यहाँ पर जो लेजर में लिखी होती है। अगर उससे ज्यादा एंट्री होती है, मतलब उससे ज्यादा अमाउंट की हम वाउचर में वर्क कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एरर शो करता है। दिस सिचुएशन जो होती है, वाली सिचुएशन जो है कैसी होती है, exceeding the credit limit। ठीक है, in which the amount above the specified credit limit is shown। जितना भी हमने क्रेडिट लिमिट का अमाउंट लिखा होता है वो वहां पर शो होता है। तो अगर हमारी भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो हमें इसको कैसे सही करना होगा। तो यहाँ पर हम परमिशन लेते हैं क्रेडिट लिमिट। देखिए मल्टीपल लेजर्स में हम है, तो सबसे पहले आपको अगर क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करना है तो आप क्या करेंगे, लेजर्स पे आएंगे। लेजर्स पे आने के बाद क्रेडिट लिमिट में मल्टीपल लेजर्स का जो ऑल्टर का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डेटर्स तो यहाँ से आप डेटर्स पे जाएंगे तो सारे जो सन्ड्री डेटर्स है यहाँ पर शो देंगे। अब क्या करना होता है, अगर हमें एक्सपीड करनी है तो हमें उसके लिए वाउचर्स पे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर करेंगे। इस पे आने के बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर में कौन सा वाउचर ओपन करना है, मान लेते हैं हम F8, क्योंकि अभी हमने जितने भी लेजर में क्रेडिट लिमिट को सेट किया है मोस्टली वो डेटर्स थे। ठीक है, तो F8 पर एंटर करते हैं। सेल्स वाउचर जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, तो पहले इसको अपने आ गया, ये आइटम इनवॉइस में आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर सेल्स है, रेफरेंस नंबर लिख देते हैं, जैसे 5 लिख दिया मैंने, इसको अभी छोड़ते हैं, कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर डेटर्स को क्रिएट किया है, जैसे यहाँ पे लिख देंगे मोहन एंड रोज। ठीक है, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आया है क्रेडिट लिमिट, तो 30,000 की जो है इसकी क्रेडिट लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो शो हो रहा है क्योंकि हमने वाउचर एंट्री में चेक करने के लिए यस किया था। सेल्स लेजर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स वाली एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आता है स्टॉक आइटम की हम क्या सेल कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर पाइप के हमारे पास पीसीज है 310, जो कहाँ पे रखे हैं, दिल्ली वाले गोडाउन पे रखे हैं। इसमें से 100 पीस बेच रहे हैं हम 200 के अकॉर्डिंग, मतलब कि 20,000 का सामान है यहाँ पे। तो अब ये वाली एंट्री जो है यहाँ पे सेव हो रही है। ठीक है, बट अभी यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ तो ये वाली एंट्री यहाँ पर सेव हो जाएगी। बट अगर मान लीजिए मैंने इससे ज्यादा का सामान बेचा है, ये वाली को सेव कर लेते हैं। अब दोबारा से यहाँ पे पेज अप करते हैं। अब इसमें क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस आएंगे कि हमने देखिए यहाँ पर एक सेकंड
अमाउंट शो हो रहा था कि 20,000 का सामान जो है इसको बेच दिया है और 30,000 हमारी क्रेडिट लिमिट है। तो यहाँ पे सेल, अब दोबारा से पाइप को सिलेक्ट करते हैं, दिल्ली के गोडाउन में रखे हैं, मान लेते हैं 200 पाइप खरीदे हैं। अब देखिए क्रेडिट लिमिट कितनी है यहाँ पर 30,000 की, बट यहाँ पे हमारा बिल कितना बन रहा है 40,000 का। तो ये वाली जो एंट्री है यहाँ पर कैसे होगी वो देखेंगे, एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं जैसे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ब्रोस और एंटर करेंगे। बट ये वाली एंट्री एरर दिखा रही है, जो मैंने आपको बताया था क्रेडिट लिमिट ऑफ मोहन ब्रोस कितनी है यहाँ पर वो शो कर रही है एक्सीडेड, मतलब कि करंट अभी क्या हो गई है 40,000 जो है यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री जो है आप कितना भी इसको एंटर करते रहेंगे बट ये जो एंट्री है यहाँ पर सेव नहीं होगी। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर आपको इसमें क्रेडिट लिमिट जो है मोहन ब्रोस की 30,000 है, अगर आपको इससे ज्यादा इंक्रीज करनी होगी तो यहाँ पे अकाउंट इन्फो पर आएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, नीचे क्रेडिट लिमिट्स पर एंटर करेंगे, सन्ड्री डेटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम मोहन ब्रोस की जो क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे 40,000 एंटर करेंगे और अब जो है लिखेंगे यहाँ पर सेव हो जाएगा। जो भी हम एंट्री करेंगे सेम एंट्री करूंगी, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, यहाँ पर पेज अप करेंगे वही जैसे पहले किया था, एंटर करते हैं। अभी इसमें हम वर्क नहीं कर रहे हैं, सेल लेते हैं, पाइप को यहाँ पर सेल करेंगे, दिल्ली के गोडाउन में रखा है, 200 पाइप बेच रहे थे हम 200 के अकॉर्डिंग, तो एंटर करेंगे। अब जो है यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ब्रोस डॉट, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये एक्सेप्ट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मोहन की क्रेडिट लिमिट है उसको एक्सीड कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर दोबारा से मोहन लिखती हूँ। अब देखिए इसकी क्रेडिट लिमिट 40,000 है, 40,000 का सामान हम इसको बेच चुके हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं इसको कुछ और सामान बेचती हूँ तो ये एंट्री जो है इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सेल पर जाते हैं, आइटम यहाँ से पाइप ले लेते हैं या फिर अपनी बार प्रिंटर ले लेते हैं, एंटर करेंगे, कहाँ पे रखे हैं दिल्ली के गोडाउन में, तो दिल्ली के गोडाउन में जो है हमारा प्रिंटर्स का स्टॉक रखा है 25 पीसीज है, तो जिसमें से हम 20 पीस जो है यहाँ पर बेच रहे हैं 40,000 के। एंटर करेंगे, नरेशन लिख देंगे, ये जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 40,000 का सामान जो है हम इसको ऑलरेडी बेच चुके हैं, जितनी इनकी क्रेडिट लिमिट हमने क्रिएट की थी। क्रेडिट लिमिट से ज्यादा जो है ये सामान नहीं एक्सेप्ट करेगा। चाहे ऐसा नहीं है कि मैंने 40,000 लिया है इसीलिए नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट कम भी लिख देती हूँ ना, जैसे 1,000, 100 रुपए, 100 रुपए भी जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे आप 1 रुपया भी इससे ज्यादा लिखेंगे तो ये वाली एंट्री जो है यहाँ से सेव नहीं होगी। आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वापस जाएंगे, यहाँ से अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पर एंटर करेंगे, उसके बाद क्रेडिट लिमिट्स पर एंटर करेंगे और यहाँ से सन्ड्री डेटर्स पे जाएंगे और यहाँ से मोहन ब्रोस की दोबारा से आपको क्रेडिट लिमिट जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्रेडिट लिमिट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कैसे जो है उसकी एंट्री करते हैं। तो एक और एंट्री आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, सेल से रिलेटेड ही एंट्री करते हैं, रेफरेंस नंबर अब की बार 6 ले लेते हैं, पार्टी में मिस्टर सोन को ले लेते हैं। अब देखिए इनकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, यहाँ पर 50,000 है, पहले कितनी थी 30,000, हमने 40 की थी, अब 50,000 है। अब देखेंगे इनकी कितने तक हम इनको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, चार्जर लेते हैं, कौन सा गोडाउन में रखे, दिल्ली में, 50 पीस हम बेच रहे हैं, ज्यादा हो गया,
मान लेते हैं 60 पीसेस बेच रहे हैं 1000 के अकॉर्डिंग, तो 60,000 के हम इनको सेल करना चाहते हैं, हमसे आए हैं 60,000 का सामान खरीदने। तो ये वाली एंट्री कैसे होगी, एंटर करेंगे। अब काफी लोगों को समझ आ गया होगा कि एंट्री जो है सेव होगी नहीं, क्योंकि इनकी क्रेडिट लिमिट कितनी है 50,000, सामान कितने का बेचना चाहते हैं हम 60,000 का। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमें या तो इनका स्टॉक कम करना पड़ेगा या फिर वहां से क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करना पड़ेगा। मैं 50 लिखती हूँ तो ये वाली एंट्री जो है यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए पूछ कर के आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करने के लिए अकाउंट्स इन्फो पर वापस से जाना पड़ेगा। तो आई होप ये चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी सेल्स वाउचर से रिलेटेड कि इनकी क्रेडिट लिमिट को कैसे एक्सीड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे परचेज की एंट्री करके, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको सेल की एंट्री आ गई है, परचेज की भी सेम ही होती है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बट कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरह से, तो इसीलिए परचेज की भी एंट्री करके देख ही लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।